गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात के एक्चुअली सुबह के बजे हैं 4:15, दैट इज़ 4:15 AM। और मैं हूं विवर्त भारद्वाज, कनेक्टेड टू यू फ्रॉम टोरंटो कनाडा। आज की तारीख है 6 मार्च और थिंग्स आर गोइंग गुड। So this is the second part of the video. Money is a game and you are playing it wrong, part 2. We discussed many things last time, and today I'm gonna talk about another things that can actually leave a strong impact on your mindset and the way you actually look at money. Before we start, I need help. मेरा गोप्रो जब भी मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, इसकी फ्रंट स्क्रीन पीछे से फिर ये डार्क हो जाता है, एंड आई हैव टू टैप इट एट द बैक टू सी माई सेल्फ टू टॉक टू यू, एंड आई एम नॉट एबल टू कन्फिगर और फिगर आउट हाउ टू एक्चुअली कीप इट टर्न्ड ऑन. व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इट शुड शो मी, इट शुड नॉट क्लोज द स्क्रीन. So please leave your suggestions in the comment. I'm using GoPro 12. I won't waste any much of your time, but I am very thankful आप सब लोग जो मेरी videos देख रहे हैं. I got more subscribers and recently got like 600 plus views on my previous videos, so I'm really thankful. That gives me some sort of motivation to keep working for you guys. Remember that I am doing this not to make money, not to become famous, but I am here to just share my experiences with you all, for all those strugglers out there and all those people who think they have failed, right? But failure is a form of achievement. हम जैसे जो फेल लोग होते हैं, जो फेल होते हैं ज़िंदगी में अलग अलग स्टेजेस पे, हम लोगों का मॉरल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप हमारे साथ कुछ भी कर लो, हमारे साथ कुछ भी हो जाए, वी एक्चुअली समहाउ स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन द वर्ल्ड. वी डोंट गिव अप, and that is the beauty about the people who fail. They never give up and they're never sad because of something that didn't happen the way they wanted it to happen. So let's talk about money, part 2. आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मैं समझता हूँ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है. इम्प्लीमेंट करना या ना करना, दैट इज़ टोटली योर कॉल. आज मैंने थोड़ा सा होमवर्क भी किया है, सो दैट आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड आई डोंट वांट टू waste your time, so I want to channelize the way this video will move forward. So we are at 3 minutes, let's start. So how to spend money, let's talk about that. There is a small activity I want you all to consider today or give it a try, is go around your house or go around your room and have a look at everything that you own, and just make a list of all those things that you own and you have not been using it for more than 6 months. I promise you that हर इंसान के पास 5 से 6 ऐसी चीज़ होंगी जो उसके पास हैं, पर उसका उसकी लाइफ में कोई काम नहीं है या उसने उसका यूज़ करना छोड़ दिया है. दैट मीन्स आपने वो प्रोडक्ट, चाहे वो 10 रुपये की चीज़ हो या $10,000 की, आपने वो ख़रीदा है क्योंकि बाहर की मार्केटिंग कंपनीज़ ने आपके माइंड को मैनिपुलेट किया और आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए आप उनकी मार्केटिंग टैक्टिक में फंसे और आपने इन्वेस्ट किया. आई एम सॉरी, आपने स्पेंड किया. अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आप एक बेटर पोजीशन में होते. अगर आप एक बेटर पोजीशन में नहीं हैं, दैट मीन्स यू आर मार्केटेड बाय अदर्स. सो वर्क ऑन दैट. ये होमवर्क कीजिए और अपने कमेंट्स में उन सारी चीज़ों के नाम लिखिए जो आपने फिगर आउट किया, जो आपके पास हैं, जो आपके किसी काम का नहीं है. अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों कहा आपसे ये करने को, क्योंकि मैंने आज सुबह ये काम किया है. मेरा आईपैड इज़ ऑफ टोटली नो यूज़. उसके बाद मैंने ली एप्पल पेंसिल विच इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी. उसके बाद आई हैव 18 पेयर ऑफ शूज़. उसमें से मैं पहनता सिर्फ 4 हूँ, बट they are of no use to me. 3 things more than enough for you.
for now to actually understand how much I have invested in these stupid things. Don't make that mistake moving forward. अगर आज आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको समझना है कि उस पैसे को कैसे सेव करके, व्हेन आई से मतलब आपने उसको बचा लिया खर्च होने से, नॉट इन योर सेविंग्स बैंक अकाउंट, बचा के आप उसको कैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप उसके स्टॉक परचेज करें या गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करें या किसी बैंक के साथ कोई प्लान, टर्म प्लान, छोटा बड़ा 3-4 साल का कोई प्लान इन्वेस्ट की, म्यूचुअल फंड्स टाइप जो 4 से 5 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें इन्वेस्ट कराओ। पर नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, आपने इन्वेस्ट किया शो ऑफ में। ओ माय गॉड, अब आपके पास ये है तो आपको तो सारी दुनिया ही जानती है। ऐसा नहीं होता, आपको अपने सोचने का तरीका बदलना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अल्टरनेट टू दैट। Second thing which will actually help you to save money or basically make more money is minimalism. There are many things around you जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती पर आपके पास होती है। आप अपने माइंड को कंडीशन कीजिए इस वे में कि आपके पास 4 चीज़ें की जगह आपके पास 2 ही होनी चाहिए। That means cut down your needs, your mental needs. They are not your life needs, they are just your mental needs. Cut them down by 50% and see the chunk of money that you will save, which you can actually use to invest. So adapt to minimalism. At any point of time, minimalism will help you grow. That is the whole objective of me trying to share my experiences. आपके पास अगर 1000 बुक्स हैं, 100 बुक्स हैं, तो उन 100 बुक्स में से अगर आपने वो पढ़ ली हैं तो नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू पुट देम ऑन मार्केट प्लेस एंड रीसेल देम। डोंट कीप इट। किसी को नहीं दिखाना कि देखो मैंने 100 बुक पढ़ी हैं, 200 बुक पढ़ी हैं। आपको उनको वापस से बेचना होगा। गेट मनी आउट ऑफ इट सो दैट यू कैन आइदर बाय न्यू बुक्स और इन्वेस्ट दैट मनी एट द राइट स्पॉट। सेविंग्स, अपने पैसे को, दिस इज पॉइंट नंबर 3, you have to make sure that your money is never lying idle in your savings bank account because it is of no use. सेविंग्स में आपका सिर्फ इमरजेंसी फंड होना चाहिए, 6 महीने का पैसा। उसके अलावा यू नीड टू मेक श्योर दैट आपका जितना भी पैसा है, सॉरी आई एम अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज आई एम एट वर्क बट आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज देयर। सो या, जितना भी पैसा है सिर्फ 6 महीने का इमरजेंसी फंड अपने सेविंग्स अकाउंट में रखो। वो भी एफडी करा के रख दो, नहीं एक्चुअली उसको लिक्विड भी रखो बिकॉज समटाइम्स पीपल नीड मनी इमीडिएटली। उसके अलावा सारा पैसा आपका इन्वेस्टेड होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा स्मार्ट तरीका है जो मैंने अपने दोस्त से ही सीखा है जो दुबई में रहता है। एंड व्हाट ही सेड एक्चुअली वाज, मैं सोच रहा था कि अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी 50-60 lakhs की होनी चाहिए। नो, बट द स्मार्ट गाय फ्रॉम दुबई फाउंड अ प्रॉपर्टी वर्थ ओनली 11 lakh rupees एंड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग इट। ज़मीन बड़ी हो या छोटी हो, ज़मीन ज़मीन होती है, लैंड इज़ लैंड। आपको उसको सिक्योर करना है तो आपका पैसा बढ़ेगा ही, जस्ट लाइक गोल्ड। The chances of it going down is only 1%. Actually, I wanted to say 0, but extreme scenario को consider करते हुए it's only and only 1%, my friend. अगर आपने land खरीदा है तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे कुछ लेके जाएगा। अब वो मर्ज़ी आपकी, आपके एपेटाइट के ऊपर कि आप लैंड बड़ा ले रहे हो या छोटा ले रहे हो, 1 करोड़ का ले रहे हो या 11 लाख का ले रहे हो। सो मेरे फ्रेंड ने 11 लाख का प्लॉट लिया है, जिससे मेरे दिमाग की बत्ती चालू हो गई है। दैट मीन्स अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इंडिया में किसी अच्छे प्रोविंस में, आई मीन किसी अच्छे स्टेट में अब देख रहा हूँ एक कमर्शियल लैंड जो कि छोटी हो, जो कि मेरे बजट में हो, जिसमें इन्वेस्ट करने में मुझे डर ना लगे। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने में डर लगेगा पर 10 लाख में मैनेज कर सकता हूँ। एंड आई एम श्योर आपके पास भी ऐसी कोई बॉल पार्क फिगर होगी जहाँ पे आपको पैसे को कुछ बड़े फॉर्म में इन्वेस्ट नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू फाइंड स्मॉल चंक्स। Those small things when accumulated together will make you strong, very very strong. So आप बड़ी पिक्चर पे फोकस मत करो, छोटी छोटी बिट्स पे फोकस करो।
एक रियल एस्टेट की बात चल रही है, तो आई वॉन्टेड टू शेयर कि देर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट ओवरसीज एट द सेम टाइम व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन योर होम कंट्री. नाउ दिस इज़ अबाउट द पीपल हु आर एवरेज और अबव एवरेज मिडिल क्लास पीपल, जो जिनका एपेटाइट होता है. आप अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, लैंड या फॉर व्हाट्सोएवर लैंड अगर आप 1 करोड़ का ले रहे हो इंडिया में, तो आपको एक बार और सोचना चाहिए कि 1 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है, क्या मैं दुबई जैसे सिटी में या दुबई जैसे स्टेट में या दुबई जैसे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? येस, डेफिनेटली आप कर सकते हो. मैं पिछले 2 साल में 2 बार दुबई चला गया और मैंने वहाँ पे आके यही समझा कि आप अपनी लैंड और अपना पैसे को ओवरसीज़ भी पार्क कर सकते हैं लीगल तरीके से, सेफ़ एंड सिक्योर्ड वे में. आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है. डरिए मत. डोंट बी स्कैर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग ओवरसीज. इट्स एब्सोल्युटली सेफ. द रीज़न आई एम टॉकिंग अबाउट दुबई इज़ बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड हैव डन दैट. अनफॉर्चुनेटली मैं लैंड नहीं परचेज कर पाया फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से, बट मेरी उम्मीद, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड आई प्रॉमिस यू दैट 2 years down the line I will own something in Dubai. It is as better as you're investing in your home country. So always understand this part. Also, one thing that I want to share that I've noticed with many of my friends who are living abroad with me in Canada or in any other countries is that they have money but they don't have the means to access their money. दैट मीन्स देर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड जिनके पास बैंक अकाउंट में तो पैसा है, पर उस पैसे को दूसरे कंट्री में बैठ के एक्सेस करना उनके लिए आसान नहीं है. आई ऑलवेज से दिस, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो आप या आप अब्रॉड में रहते हो, तो प्लीज़ अपने पास पैसों का एक्सेस रखिए. डोंट बी दैट पर्सन कि मेरे पास तो एक बैंक अकाउंट है, एक डेबिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड है, एक फॉरेक्स कार्ड है, आई एम फाइन. डिजिटल और टेक्निकल चीज़ों पे कभी भी 100% रिलाई नहीं करना चाहिए. ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं 12 कंट्री में घूमने के बाद. 12 कंट्रीज़ की करेंसी और अपने इंडियन फंड्स को उस कंट्री में एक्सेस करने के एक्सपीरियंस के बेसिस पे. अगर आपके पास एक फॉरेक्स कार्ड है तो मेक श्योर आपके पास 2 से 3 फॉरेक्स कार्ड हों अलग अलग बैंक अकाउंट के, आपके होम कंट्री में अगर आप अब्रॉड हो तो. अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो आप मेक श्योर करो आपके पास 2 से 3, 2 तो मिनिमम है, 3 मैक्सिमम मैं आपसे कह सकता हूँ. मैं अपनी फिगर्स नहीं बताऊँगा, अदरवाइज यू विल फाइंड मी क्रेजी, बट इट इज़ मोर देन 5. एंड द रीज़न इज़ नॉट दैट मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 5 बैंक अकाउंट में उन्हें रखता हूँ, बट क्योंकि मेरे को हर बैंक की अलग अलग सर्विसेज पसंद हैं. और अगर देर आर मैनी टाइम्स व्हेन यू आर अब्रॉड, इंटरनेट बैंकिंग बिकम्स एन इशू एंड लॉक्स यू आउट. हाउएवर, लाइक मेरा HSBC बैंक में आई जस्ट कैनॉट एक्सेस इट फॉर व्हाट्सएवर रीज़न है, और मैं नहीं कर पाऊँगा जब तक मैं इंडिया नहीं जाऊँगा, बिकॉज मेरा डिवाइस, मैंने नया फ़ोन लेने एंड ऑल दैट स्टफ. सो आपको हमेशा याद रखना है आपके पास एक्सेस टू फंड्स होना चाहिए. दैट द सेम थॉट प्रोसेस शुड बी गॉन फॉर क्रेडिट कार्ड्स ऑल्सो. दैट मीन्स क्रेडिट कार्ड्स आपके पास ज़रूरी, आपका थोड़ा सिबिल स्कोर नीचे जाता है जाने दो, पर आपके पास, या क्रेडिट स्कोर नीचे आता है जाने दो, पर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए. बिकॉज गॉड फॉरबिड आपको कोई इमरजेंसी आ गई तो एटलीस्ट उस इमरजेंसी के टाइम पे उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास वो क्रेडिट कार्ड्स तो हैं. मेरे पास कुछ 12 क्रेडिट कार्ड्स हैं इंडिया इन बैंक अकाउंट्स के. आप हंसोगे मुझ पे, और मेरा इंडिया में जो क्रेडिट स्कोर है 800 प्लस है. अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है. हाँ, जब तक मेरी जॉब नहीं थी मुझे किसी ने क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया, बट आई न्यू एज ऑफ टुडे मुझे अगर किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है, कितने भी पैसों की ज़रूरत है, आई डोंट नीड टू हैव दैट लिक्विड मनी, आई जस्ट यूज़ माई इंडियन क्रेडिट कार्ड्स. एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम आई रियली लव इट. थैंक यू सो मच टू ऑल द इंडियन बैंक्स. ये मेरा पर्सनल थैंक यू है आप लोगों को, because you have been very supportive in all means, in terms of payments, in terms of EMIs. Things have been really working out well for me. So guys, always make sure कि आपके पास
मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हों, भले ही आपको उसकी अभी नीड नहीं है, पर अगर आप ओवर्स कुछ बड़ा सोच रहे हो ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके काम आएंगी। मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, थ्योरेटिकल नहीं है। जब मैं कनाडा फर्स्ट टाइम आया था तो मैं ये 11 क्रेडिट कार्ड लेके आया था, और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे ऊबर बुक करनी थी मुझे एयरपोर्ट से अपने एयरबीएनबी में जाने के लिए, और इंडिया की तरह कनाडा में आप कैश नहीं दे सकते ऊबर में, तो आई हैड टू ऐड अ क्रेडिट कार्ड। और मेरे पास कोई कनाडा का बैंक था नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई लैंडेड इन द कंट्री। मेरे सारे क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गए, बट गेस व्हाट, देयर वाज वन बैंक, आई डोंट वांट टू नेम इट, बट दिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, एक्चुअली आई विल नेम इट, इट्स अ गुड थिंग, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे ऊबर अकाउंट में समहाउ एक्सेप्ट हो गया कनाडा में। मेरी ऊबर आ गई रात को 3 बजे। इमेजिन आप अपना एक फॉरेक्स कार्ड या एक क्रेडिट कार्ड लेके आए हो और आप एक ऊबर भी नहीं बुक कर पा रहे। इमेजिन अगर उस दिन मेरे पास ये सारे क्रेडिट कार्ड ना होते तो मुझे एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड यूज़ हो जाएगा और मेरी हेल्प हो जाएगी। ये कैसे होता मेरे साथ? वॉज इट दैट पॉसिबल? मैं पूरा परेशान होता, मैं किस तरह प्राइवेट टैक्सी करता, एक्स्ट्रा पे करता, हाथ पैर मारता, परेशान होता। अपने पैसों का एक्सेस आपके पास ऑलवेज, यू नीड टू ऑलवेज हैव एक्सेस टू योर फंड्स, एंड यू शुड हैव ऑल द मैक्सिमम नंबर ऑफ चैनल्स, कार्ड्स, डेबिट, क्रेडिट, फॉरेक्स, आपके पास वो सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सेस होना चाहिए हैंडी। ओके, this video is a little long today and that's totally fine because we are talking about money. Netflix में 3 घंटे की मूवी आप लोग देखते ही हो और 2 घंटे की रील्स स्क्रॉलिंग वियर टाइप के लोगों को मत देखो। थोड़ा सा सेंसिबल सोचो और ट्राई टू वर्क थिंग्स अराउंड फॉर यू। आई एम टॉकिंग टू ऑल दोज पीपल जिनके पास दिमाग है, जिनके पास थोड़ा ठीक ठाक पैसा है, पर फिर भी, और उनके अंदर एक अर्ज है कुछ करने की पर वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा हूँ हु आर वेल सेटल्ड, जो इस वीडियो को 2 मिनट बाद बंद कर देंगे पहली 2 मिनट देख के। मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू ओनली दोज पीपल हु नीड अस, नॉट मी। आई नीड यू एज मच एज यू need my experiences, even if it's a bit. So be smart with your money. Understand how is money working for you. Park your money at multiple places. Have access to funds. Have multiple financial instruments for yourself to be used in your home country and abroad. And make sure that you share this video. I repeat, please share this video. I don't need your likes. I don't need your subscribe, but I need your share. अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं, yes, I feel motivated. But for the year 2025, I have decided कि मैं आपके लिए हफ्ते में 4 दिन वीडियोस बनाऊंगा, because these are the 4 working days that I have. और इन working days में you should be expecting 4 videos every week from my end. And thank you everyone who have commented on my videos, and thank you again for everything. आप बस सपोर्ट करते रहो मुझे, and I am feeling I am getting better at this, and I will prove you that watching my videos is actually worth it. You just need to support me a little and give me some more time and tips. Let me help you, and I want you to help me. So let's grow together. You can find me on LinkedIn with the name Vivarth Bhardwaj, and I am more than happy to connect with you. अगर आप मेरे साथ कोई वीडियो सेशन भी करना चाहते हैं तो लेट मी नो, आई एम मोर देन हैप्पी. आई डोंट चार्ज, आई डोंट वांट टू चार्ज. आई लव टू टॉक एंड आई वांट टू टॉक टू यू गाइस. ओके, सो यू हैव अ ग्रेट डे, एंड दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो. Money is a game and you are playing it wrong, part 2. Have a good one guys. Take care. Love you. Bye bye.